बार पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये सफलता बार थाना और एसटीएफ के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में प्राप्त हुई है। बताया गया कि धर्मपुर निवासी प्रहलाद कुमार, जो कई मामलों में वांछित था, हाल ही में हुए धर्मवीर पासवान हत्याकांड में भी पुलिस इसे तलाश रही थी। ये उस मामले में भी अप्राथमिकी अभियुक्त था। इसके साथ ही इस पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई संगीन वारदात पहले से विभिन्न थानों में दर्ज थे। उसके आने की सूचना प्राप्त हुई थी। अथमलगोला थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में पुलिस ने दबिश दी एसटीएफ के साथ मिलकर। ज्यों ही इसे ये पता चला कि पुलिस ने घेर लिया है, इसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें इसके पैर में एक गोली लगी। उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से हथियार और 6 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद करने में सफलता पाई है। एसडीपीओ आनंद कुमार सिंह ने बताया कि ये पहले से पुलिस से आँख मिचौली खेलता रहा है। इसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और ये कई मामलों में पहले से वांछित था। हाल ही में हुए धर्मवीर पासवान हत्याकांड में भी इसकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस को देखते ही इसने जब गोली चलाई तो आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार अनुमंडलीय अस्पताल में करवाने के बाद इसे पीएमसीएच भेज दिया गया है। तो बाहर से ये बड़ी खबर। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने कुख्यात बदमाश प्रहलाद कुमार को अथमलगोला थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। 3 जनवरी को एक हत्या का घटना हुआ था जलगोविंद में, जिसमें एक व्यक्ति धर्मवीर पासवान की हत्या कर दी गई थी। उसी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी बाढ़ थाना में 8/26, जिसमें नामजद अभियुक्त एक धीरज कुमार को हम लोग के द्वारा कांड में बनाया गया एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसके तहत लगातार छापेमारी और अनुसंधान में आगे कार्रवाई की जा रही थी। उसमें धीरज कुमार की गिरफ्तारी पूर्व में ही की जा चुकी थी, उनको जेल भेजा जा चुका था। उसी में आगे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे और इसी में हम लोग को तकनीकी सूचना के आधार पे, अनुसंधान के आधार पर सूचना मिल रही थी, जिसमें कांड में एक अप्राथमिकी अभियुक्त जो प्रहलाद कुमार है, उनकी संलिप्तता पाई जा रही थी। उसी में एसटीएफ टीम और बाढ़ थाना के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए तकनीकी सूचना के आधार पर उनकी संलिप्तता के बिंदु पे जांच की जा रही थी। कल उनके विरुद्ध जब लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, उसी में सूचना प्राप्त हुई थी कि वो घर के पास ही, ये धर्मपुर के पास, ये जो पूरा से हरौली वाला रोड है, इसी के आसपास उनकी हमें सूचना प्राप्त हो रही थी। उसी में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एसटीएफ टीम और बाढ़ थाना के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें वो पुलिस को देख के पुलिस के विरुद्ध उनके द्वारा फायरिंग की गई। उसी में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग करते हुए उनको फायरिंग की गई, जिसमें उनको पैर में गोली लगी है। उसमें उनको तत्काल पुलिस के द्वारा उनको बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ से डॉक्टरों की टीम द्वारा उन्हें अग्रतर कार्रवाई के लिए फिर पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। कितने राउंड फायरिंग सर हुई है? उनके तरफ से 2 राउंड फायरिंग की गई थी और हमारे तरफ से 1 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनको क्या बरामद हुआ है सर उनके पास? उनके पास से एक देसी कट्टा और 6 कारतूस। आपराधिक इतिहास भी रहा है सर? हाँ, ये जो प्रहलाद कुमार है, इनका बाढ़ थाना और अथमलगोला में इनके विरुद्ध चोरी और लूट और आर्म्स के कांडों में इनकी संलिप्तता है। बताया जाए सर ये आर्म्स डीलर भी था इनके विरुद्ध, वही आर्म्स के तहत इनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज हुआ था, उसमें भी कार्रवाई की गई थी। एफएसएल टीम को भी इसमें सूचित किया गया है। एफएसएल टीम आ रही है और इसमें फिर अग्रतर कार्रवाई उनके द्वारा जैसे भी हम लोग अनुसंधान आगे बढ़ाएंगे। इनके साथ और भी कुछ लोग शामिल थे, मतलब कुछ युवक सर? इसमें कांड में 5 लोग को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से 1 की गिरफ्तारी की गई थी और इसमें कांड में इनकी भी संलिप्तता तकनीकी अनुसंधान में पाई गई थी, तो इनके